रजनीश से ओशो रजनीश बनने की कहानी स्वयं ओशो की जुबानी, जिस पर ओशो कहते हैं कि मैंने ओशो का केवल नाम ही सुना था। ढेर सारे बाबाओं की लिस्ट में से उन्हें भी एक ही मानता था। कई बार उन्हें पढ़ने का मौका भी मिला, मगर मैंने उन्हें नहीं पढ़ा। कारण था बाबाओं को लेकर मेरे मन का पूर्वाग्रह। मगर जब एक बार उन्हें सुना तो यह धारणा ही टूट गई। जिन्होंने ओशो को पढ़ा या सुना है, उनमें से कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि आखिर इस ईश्वर विरोधी शख्स ने बाबाओं जैसे इस भेष को क्यों चुना? क्यों खुद को भगवान घोषित कर लिया? इस सवाल का जवाब अगर आप उन्हीं के शब्दों से सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए प्रस्तुत है ओशो रजनीश द्वारा 12 जनवरी 1985 को दिए गए भाषण के कुछ अंश। ओशो बताते हैं कि जवानी में यूनिवर्सिटी में मैं नास्तिक और अधार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक आचार व्यवस्था के खिलाफ था और आज भी यह बरकरार है। इससे एक इंच भी पीछे नहीं हटा। पर नास्तिक, अधार्मिक और प्रत्येक आचार व्यवस्था विरोधी पहचान मेरे लिए एक समस्या बन गई। लोगों के साथ किसी तरह का संचार मुश्किल था। लोगों के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित करना लगभग असंभव था। जब लोगों को पता चलता कि मैं नास्तिक हूँ, अधार्मिक हूँ और आचार व्यवस्था का विरोधी हूँ, तो वे सारे दरवाजे बंद कर लेते। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, किसी स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता। लोगों के लिए यह विचार ही मुझसे दूर भागने के लिए काफी था। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, इसीलिए सैकड़ों प्रोफेसर, शोध छात्र मुझसे कतराते थे, क्योंकि वे जिस चीज में विश्वास रखते थे उसे कहने का उनमें हौसला नहीं था। अपने विचारों के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। विश्वविद्यालय की सड़कों के नुक्कड़ों पर, पान की दुकानों पर, जहां भी कोई मिलता वहीं तर्क करता रहता था। मैं धर्म पर सीधे चोट करता था। लोगों को इस बकवास से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करता था। इसका परिणाम यह निकला कि मैं एक द्वीप बनकर रह गया। कोई मुझसे बात करके राजी ही नहीं था। दरअसल उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मुझे बुलाया तो पता नहीं मैं उनको कहाँ ले जाऊं। आखिरकार मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मैं सचेत हुआ कि जो लोग सत्य की खोज के इच्छुक हैं, वह आश्चर्य की सीमा तक धर्म से जुड़े हैं। अधार्मिक समझा जाने के कारण मैं उनसे विचार विमर्श नहीं कर सकता था। यही लोग सत्य की खोज के इच्छुक थे। यही लोग थे जो मेरे साथ अनजानी राहों पर चल सकते थे। पर ये लोग पहले ही किसी धर्म, संप्रदाय या दर्शन से जुड़े थे। उनका मुझे अधार्मिक सोचना ही बाधा बन गया। इन्हीं लोगों की मुझे आवश्यकता थी। वे लोग भी थे जो धर्म में लीन नहीं थे, पर उनमें सत्य की खोज की जिज्ञासा नहीं थी। यदि उन्हें प्रधानमंत्री पद और सत्य में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता तो वे प्रधानमंत्री पद को प्राथमिकता देते। सत्य के बारे में वे कहते, कोई जल्दी नहीं,
यह तो कभी भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पद फिर शायद कभी ना मिले। सत्य तो हर किसी का स्वभाव है, इसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले वह करना चाहिए जो क्षणिक है, समयबद्ध है और जिसका समय हाथ से निकल रहा है। ऐसा सुहाना सपना शायद फिर ना आए। सत्य तो कहीं भागा नहीं जाता। उनका रुझान सपने, कल्पना की ओर था। उनकी और मेरी बातचीत असंभव थी, क्योंकि मेरे और उनके हित अलग अलग थे। मैंने पूरी कोशिश की, पर इन लोगों की धर्म में, सत्य में और अन्य किसी महत्वपूर्ण बात में रुचि ही ना थी। जिनकी रुचि थी वे ईसाई थे या हिंदू, मुसलमान, जैन या फिर बौद्ध थे। वे पहले ही किसी धर्म या विचारधारा से जुड़े थे। अब मुझे स्पष्ट हो गया था कि मुझे धार्मिक होने का नाटक करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद ही मुझे असली खोजी मिल सकते थे। मैं धर्म शब्द से ही नफरत करता था। मैंने सदा इसे नफरत की है, पर मुझे धर्म पर बोलना पड़ा। धर्म की आड़ में जो बातें कहीं, असल में वह नहीं था। जो लोग समझते थे वह सिर्फ रणनीति थी। उनके शब्द ईश्वर, धर्म और मुक्ति का मैं प्रयोग कर रहा था, पर उन्हें अपने अर्थ दे रहा था। इस तरह मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया। वे मेरे पास आने लगे। लोगों की नज़रों में मैं अपनी छवि सुधारने में कई वर्ष लगा दिए। लोग शब्द तो सुनते थे, पर उनके अर्थ नहीं समझते थे। लोग वही समझते हैं जो तुम कहते हो, और जो कुछ अनकहा रह जाता वे उसे नहीं समझते थे। इसीलिए मैंने उनके हथियार को ही उनके खिलाफ प्रयोग किया। मैंने धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी की, मगर उन्हें अपने अर्थ दिए। वह चीज़ें मैं बिना टिप्पणी के भी कह सकता था। वह मेरे लिए आसान थी, क्योंकि तब मैं सीधा तुमसे बात कर रहा होता। फिर कृष्ण, महावीर और ईशा को बीच में घसीटने की कोई आवश्यकता ही ना थी। वह सब भी कहने की ज़रूरत ना थी जो उन्होंने कभी नहीं कहा। यह मानवता की मूर्खता है कि वजह बातें जो मैं पहले कहता रहता था, जिन्हें सुनने को कोई तैयार नहीं था, अब क्योंकि मैं कृष्ण बोल रहा था, इसीलिए हजारों लोग मेरे पास आकर इकट्ठा होने लगे। यही एकमात्र तरीका है। जब मैंने ईसा पर बोलना शुरू किया तो ईसाई कॉलेजों और ईसाई धार्मिक संस्थाओं ने मुझे बोलने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन हमेशा हंसता रहता, क्योंकि मूर्ख समझते हैं कि यह ईसा ने कहा है। हाँ, मैंने ईशा के शब्द प्रयोग किए हैं। किसी के शब्दों के खेल को समझने की आवश्यकता है। फिर किसी भी शब्द को कोई भी अर्थ दिया जा सकता है। वे सोचते हैं कि यही ईसा का वास्तविक संदेश है। वे कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों और पादरियों ने ईशा के लिए इतना नहीं किया जितना आपने किया है। मैं चुप रहता। मैं जानता था मुझे ईसा से कुछ नहीं लेना। जो कुछ मैं कह रहा था, ईसा तो उसे समझ भी नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका व्यक्तित्व चुंबकीय है। उसके लिए अनपढ़ और स्वर्ग के लिए लोभियों को इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं था। यह आदमी वादे करता था और इसके बदले में मांगता कुछ नहीं था। फिर उसमें विश्वास करने में क्या हर्ज है? कोई खतरा नहीं, कोई जोखिम नहीं। यही कोई ईश्वर नहीं, स्वर्ग नहीं, तो तुमने कुछ नहीं खोया। यदि ये कहीं हो तो मुफ्त लाभ ही लाभ। बहुत आसान हिसाब किताब है।
यह आदमी कुछ नहीं जानता, उसके पास कोई तर्क नहीं है। वह उन्हीं चीज़ों को दोहराता है जो उसने